नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब आपका जो तीसरा नेत्र होता है वो खुलने वाला होता है तो आपको कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं माँ काली की कृपा से, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही सब जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें आध्यात्म पर तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाकर लाए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम माँ काली की पूजा आराधना करते हैं, सच्चे मन से नियमित रूप से हम उनका मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो माँ काली की कृपा से जब हमारी तीसरी आँख खुलने वाली होती है, मतलब तीसरा नेत्र जब हमारा खुलने वाला होता है, तो आपको माता काली कुछ संकेत जो है ज़रूर प्राप्त कराती है। कुछ ऐसे संकेत दिखाती है जिनसे आप ये जान पाओ कि आपका जो है तीसरा नेत्र खुलने वाला है माँ काली की कृपा से। और ये तीसरा नेत्र आपको बता दे कि हर किसी के साथ ये चीज़ें नहीं होती, हर किसी का तीसरा नेत्र नहीं खुलता। जिन भक्तों पर माँ की कृपा होती है या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा आराधना करते हो, जिन भक्तों पर उनके इष्ट की कृपा होती है, उनके देवी देवताओं का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है, तो उन भक्तों को ये संकेत ज़रूर प्राप्त होते हैं और उनका तीसरा नेत्र ज़रूर खुलता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो माँ काली की कृपा से जब आपका तीसरा नेत्र खुलने वाला होता है तो आपको प्राप्त होते हैं। तो जो इस चीज़ को दर्शाता है, तो सबसे पहला संकेत जो माँ काली आपको दिखाती है वो ये है कि जब आपका थर्ड आई जो है खुलने वाली होती है तो आपको सबसे पहले सपने के माध्यम से बार बार मंदिर दिखाई देने लगते हैं, मूर्तियाँ आपको दिखाई देने लगती है, या फिर कोई ऐसा स्थान, ऐसा मंदिर, ऐसा सिद्ध पीठ जहाँ आप कभी नहीं गए हो, ना आपने कभी वो मंदिर देखा है, ना कभी वो मूर्तियाँ आपने देखी है, या फिर आपको अपने घर का जो पूजा मंदिर है ना वो भी सपने में दिख सकता है। कई भक्तों को इस प्रकार से भी मंदिर दिखाई देता है कि जहाँ पर आपके पूर्वज जो है वो पूजा पाठ किया करते थे, आपको अपने पूर्वज पूजा पाठ करते हुए उस मंदिर में नज़र आते हैं। फिर आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है वो आपको दिखाई दे सकता है, सिद्धपीठ स्थान आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कालका जी मंदिर हो गया, हरिद्वार हो गया, माँ वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, बालाजी का मंदिर हो गया, कामाख्या देवी का मंदिर हो गया। इस प्रकार से जो सिद्धपीठ स्थान है, देवी देवताओं के मंदिर है, आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जब आपका तीसरा नेत्र खुलने वाला होता है तो माँ काली की कृपा से आपको ये संकेत ज़रूर दिखाई देते हैं। जब आपका तीसरा नेत्र खुलने वाला होता है और अगर आपको ये संकेत मिल रहा है तो आप समझ आना कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कि माँ ने स्वयं आपको चुना है और आपको शक्ति प्रदान की है, जिसकी वजह से आपका तीसरा नेत्र खुलने वाला है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि अगर आपका ध्यान के दौरान जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो और ध्यान करने जब आप बैठते हो तो ध्यान के माध्यम से अगर आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर आसानी से, पूरा ध्यान आपका आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित है, माथे के ठीक बीचों बीच वाले स्थान पर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी तीसरी आँख खुलने वाली है, तीसरा नेत्र आपका खुलने वाला है। तभी आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है पूजा पाठ करते समय, ध्यान करते समय, और माँ काली खुद आपको ये संकेत दिखा रही है कि आपका अब तीसरा नेत्र खुलने वाला है
तभी आपको ये संकेत मिल रहा है। अगला दोस्तों तीसरा संकेत है कि जब आपका तीसरा नेत्र खुलने वाला होता है तो सभी देवी देवताओं की मूर्ति जो है दिखने लगती है, या फिर सभी देवी देवता आपको सपने के माध्यम से दर्शन देना शुरू हो जाते हैं। मतलब सभी देवी देवता आपको दिखने लग जाते हैं सपने के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप करते समय जब आप आंखें बंद करते हो ना, तो इस समय भी आपको माँ काली की आकृति, उनकी छवि आपको दिख सकती है। धुंधली धुंधली सी आकृति बनते हुए अपने आज्ञा चक्र पर आपको कुछ क्षणों के लिए दिख सकती है। या फिर आपके जो अन्य देवी देवता है उनकी छवि भी आपको दिख सकती है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको अपने आज्ञा चक्र पर इस प्रकार की आकृतियाँ दिख रही है, तो आप समझ जाना कि आपका तीसरा नेत्र माँ काली की कृपा से खुलने वाला है। चौथा संकेत आपको तब मिलता है जब आपकी तीसरी आँख खुलने वाली होती है कि अगर कुछ बुरा घटित होने वाला होता है तो आपको उसका एहसास पहले से ही होना शुरू हो जाता है, या फिर आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही ज्ञान होना शुरू हो जाता है। और आपको भी हो रहा है, जैसे कि मान लो कि आपको ये महसूस हो रहा है कि कल परसों ये चीज़ होने वाली है, ये घटना घटने वाली है, और वो घटना घट भी जाती है कि अरे मैं तो ये बात कल सोच ही रहा था और फिर ऐसा मैं सोच रही थी, तो ये जो चीज़ें घटित आज हो भी गई। तो जब किसी व्यक्ति की तीसरी आँख खुलने वाली होती है, आज्ञा चक्र जब उसका जागृत होने वाला होता है, तो उनके साथ ये चीज़ें ज़रूर होती है कि उनको जो है होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही होने लगता है। होने वाली जो घटनाएं हैं उनका पहले से ही पता उनको चलने लगता है। और एक सबसे बड़ी खास बात ये कि दोस्तों, जिन भक्तों का तीसरा नेत्र खुलने वाला होता है ना, वो व्यक्ति, अगर उनके पास कोई परेशान व्यक्ति आता है तो आप ये बता सकते हो कि वो क्यों परेशान है, उसकी समस्या क्या है, उसकी परेशानी क्या है, कौन सी बात ने उसे परेशान कर रखा है और वो क्यों आपके पास आया है, किस मंशा से आया है। तो ये तभी आपके साथ चीज़ें होती है जब आपका तीसरा नेत्र खुलने वाला होता है, तभी आप ये चीज़ें जान सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जो कि माँ काली की कृपा से आपको ये शक्तियाँ प्राप्त होती है। ये संकेत आपको उन्हीं की तरफ से मिलते हैं और ये तीसरा नेत्र माँ काली की कृपा से आपका खुलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले छठे संकेत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि अगर पूजा करते समय या मंत्र जाप करते समय या फिर ध्यान करते समय अगर आपको अपने तीसरे नेत्र पर, यानी कि अपने माथे पर या माथे के ठीक बीच में आपको बहुत ज़्यादा चुभन महसूस होती है, जैसे एक खिंचाव सा कोई आपके माथे पर जोर से खींच रहा है, चींटियाँ सी चलती हुई आपको अपने माथे पर महसूस होती है, आपको दर्द महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि माथे पर टक 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 करके कुछ जो है वाइब्रेशन सी या कंपन सी हो रही है। या फिर रात में आपको नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात जो है निकल जाती है, लेकिन करवट बदलते हुए लेकिन आपको नींद नहीं आती और आपका पूरा ध्यान जो है आपके आज्ञा चक्र पर लगा रहता है। आपके तीसरे नेत्र पर लगातार आपका ध्यान बना हुआ रहता है कि मेरे माथे पर ये क्या हो रहा है और क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। आप जो है लगातार अपने माथे की तरफ देखते रहते हो, उस पर हाथ लगाकर चेक करते हो कि मेरे माथे पर क्या रेंग रहा है, क्यों ये खुजली हो रही है, क्यों मेरे माथे पर ये गुदगुदी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे माथे पर कीड़े चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आपके साथ दोस्तों ज़रूर होंगी जब आपका तीसरा नेत्र खोलने वाला होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जा है ना, शक्ति है, वो सारी ऊर्जा शक्ति जो है आपके आज्ञा चक्र पर आपके माथे के ठीक बीच में एकत्रित हो जाती है। तो वहाँ पर आपको स्पंदन, वाइब्रेशन ज़रूर महसूस होता है, आपके सिर में दर्द बना रहता है और ये ज़्यादातर आपको मंत्र जाप के समय होता है या फिर जब आप पूजा पाठ में बैठते हो, साधना करने बैठते हो, तो आपको ये दर्द और चक्कर सा और ये वाइब्रेशन सी ज़्यादा महसूस होती है उस समय। माँ काली की कृपा से दोस्तों, तो जब आपका तीसरा नेत्र खुलने वाला होता है उस समय माँ
आपको इस प्रकार के संकेत ज़रूर दिखाती है। और अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप ये समझ जाना कि आपका जो है थर्ड आई बहुत जल्दी खुलने वाली है। माँ काली की कृपा आप पर हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, पूजा पाठ तो असंख्य लोग करते हैं। माँ काली की पूजा, साधना, आराधना, ध्यान, मंत्र जाप तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सब पर माता काली की कृपा हो ऐसा सबको नसीब नहीं होता। तो अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिल रहे हैं और आपका माँ काली की कृपा से तीसरा नेत्र खुल रहा है, तो दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली भक्त हैं, जिनको इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिनका तीसरा नेत्र माँ काली की कृपा से खुलता है। ये उनकी सच्ची भक्ति का ही फल होता है, जो वो सच्चे मन से माँ की भक्ति करते हैं, माँ की पूजा, आराधना, साधना, उनका ध्यान लगाते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं और सच्चे मन से श्रद्धा से माँ को मानते हैं, तो माँ भी उन पर कृपा ज़रूर करती है और अपने भक्त को ये शक्तियाँ ज़रूर देती है, दिव्य दृष्टि ज़रूर प्रदान करती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके भक्ति भाव पर, आपकी सच्ची श्रद्धा, भक्ति, साधना, पूजा पाठ पर। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी भी जीवन में ये संकेत मिले या फिर मिल रहे हैं या नहीं भी मिल रहे हैं, लेकिन आप अगर माँ का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आने वाले समय में आपको ये संकेत ज़रूर मिल सकते हैं। तो जिन भी भक्तों को ये संकेत मिल रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। माँ काली के भक्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी जो वीडियोज़ है भक्ति से जुड़ी हुई है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी आध्यात्म से, भक्ति से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी सभी वीडियोस को देख सके, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी पूजा साधना करते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय महाकाली।